तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे रीड लेवल फर्स्ट में जीके और लेवल सेकंड के सोशल साइंस सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। और सोशल साइंस में हमने सब्जेक्ट जो पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसमें हमने यूनिट 4th और 5th हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारी यूनिट 6th चल रही है जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख घटक। बार बार जब भी नया चैप्टर शुरू होता है मैं आपको सिलेबस एक बार पहले दिखा देती हूँ। तो उसी की यूनिट चल रही है पृथ्वी के प्रमुख घटक। उसमें से हमने स्थलमंडल पढ़ लिया, जलमंडल पढ़ लिया, वायुमंडल का हमारा आज लास्ट चैप्टर है। उसके बाद में हमारा जैवमंडल बचेगा, चट्टानें हमने पढ़ लिया, और उसके बाद में जैवमंडल, और जैवमंडल के बाद में पृथ्वी की आंतरिक और बाहरी शक्तियाँ। इसके बाद में यूनिट 6 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं हमारा वायुमंडल में आज हम चक्रवात पढ़ेंगे। चक्रवात दोस्तों इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि चक्रवात का सबसे पहले तो आपको अर्थ जानना ज़रूरी होता है कि भूगोल में चक्रवात होता क्या है, फिर चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं। तो संक्षिप्त रूप से हम यहाँ पे बेसिक नॉलेज चक्रवात का ज्ञात करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। मैंने आपको बार बार बताया है कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है ना। और केंद्र के बाहर समान रूप से वायुदाब बढ़ता जाता है, फलस्वरूप परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलती है। ऐसे होता है दोस्तों, ये एक गोला है, ये केंद्र है ना। और केंद्र के चारों ओर समान वायुदाब की रेखाएं पाई जाती है ऐसे, ठीक है। अभी यहाँ पे जो होता है निम्न वायुदाब होता है और इधर की तरफ वायुदाब बढ़ता जाता है, ठीक है। तो बढ़ता जाता है तो निम्न वायुदाब इधर हो गया और उच्च वायुदाब इधर हो गया। तो हवाएं किधर चलेंगी? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। तो हमेशा चक्रवात में परिधि से केंद्र की तरफ हवाएं चलती हैं, ठीक है। ऐसे हवाएं चलती हैं। अब ये हवाएं दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात आता है उसमें उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की दिशाएं होती है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुइयों के विपरीत चलती हैं उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध, घड़ी की सुई की दिशा तो ये है ना, तो उत्तरी गोलार्ध में चलेंगी यूं। घड़ी तो ऐसे चलती है ना दोस्तों, और ये चलेंगी यूं, तो इस तरफ से चलेंगी ऐसे उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में जैसे घड़ी चलती है वैसे चल जाएंगी। तो उत्तरी गोलार्ध में इस तरह से हवाएं चलती है, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलेंगी? ये हवाओं की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी? यूं होगी। घड़ी की सुई यूं चलती है ना। तो दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो समझ में आ गया। चक्रवात के केंद्र में न्यून वायुदाब और बाहर की ओर जो वायुदाब बढ़ता जाता है और फिर बाहर से अंदर की ओर हवाएं चलने लगती हैं, वो होता है चक्रवात, ठीक है। तो आगे अध्ययन करते हैं। चक्रवातों के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। केंद्र के बाहर की ओर समान रूप से वायुदाब बढ़ता जाता है, फलस्वरूप परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है दोस्तों। ये यहाँ पे उल्टा लिखा गया। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा होती है घड़ी की सुइयों के विपरीत, मतलब प्रतिकूल। यहाँ पे अनुकूल की जगह आप कर लेना प्रतिकूल। और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में होगी क्लॉकवाइज। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुइयों के विपरीत, और दक्षिणी गोलार्ध में होगी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आप ऐसे कर लेना। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के, इसको काट के कर लेना, घड़ी की सुइयों के विपरीत मतलब प्रतिकूल, ठीक है। और यहाँ पे कर लेना दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलती है, ठीक है। चक्रवातों का आकार प्रायः गोलाकार होता है, अंडाकार होता है और वी अक्षर के समान होता है दोस्तों। इनका आकार गोल भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है, वी अक्षर के समान भी हो सकता है। तो चक्रवात क्या होते हैं दोस्तों? चक्रवात वह होते हैं जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है और बाहर की ओर उच्च वायुदाब होता है। तो बाहर परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती है और इन हवाओं की दिशा क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल, मतलब उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलती, ठीक है। और चक्रवातों का आकार कैसा होगा? गोलाकार, अंडाकार और वी अक्षर के समान। अब दोस्तों
चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ आएंगे, शीतोष्ण कटिबंधों में। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ आएंगे, उष्ण कटिबंधों में। अब आपको मैंने पिछले लेक्चर में समझा दिया था शीतोष्ण क्या होता है और उष्ण क्या होता है। ये है हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, है ना, यहाँ से लेके ये 23.5 डिग्री सॉरी, और ये 23.5 डिग्री, है ना। इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र है ये तो हो गया उष्ण कटिबंध, मतलब जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, है ना। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सौरिक प्रकाश प्राप्त होता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है सॉरी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, तो यह उष्ण कटिबंध कहलाता है, ठीक है। और जो यहाँ तक 66.5 तक का भाग होता है दोनों तरफ, ये क्या होता है, यहाँ पे ना गर्मी ना सर्दी, है ना, अच्छा मौसम रहता है। तो इस इन दोनों को क्या कर देंगे हम, शीतोष्ण कटिबंध। जो उष्ण कटिबंध में जो चक्रवात आते हैं दोस्तों, वो कहलाते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और जो शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं वो कहलाता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इसके अलावा मैंने आपको एक बात और बताई थी कि 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री से दोस्तों 10-10 डिग्री तक तो कोई हवा नहीं चलती है, ये बात मैंने आपको बताई थी, है ना। 1 मिनट। 0 डिग्री से लेकर 10-10 डिग्री तक तो बहुत कम मंद गति वाली हवाएं चलती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम, डोलड्रम कहते हैं, है ना। डोलड्रम कह दिया इनको तो, है ना। ये 0 डिग्री है, और 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री इधर, इनके बीच में कौन सी पवनें चलती है, इनके बीच में व्यापारिक पवनें चलती है ना। और ऊपर 60 डिग्री तक कौन सी पवनें चलती हैं, पछुआ पवनें चलती हैं, है ना। तो उष्ण कटिबंधों में कौन सी पवनें चलने लग गई, व्यापारिक, और शीतोष्ण कटिबंधों में कौन सी पवनें चलने लग गई, पछुआ पवनें। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था अच्छी तरह से, क्योंकि ये चक्रवात से भी रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे मैंने बताया है। सबसे पहले हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको वैसे बता देती हूँ दोस्तों, जो शीतोष्ण कटिबंध के चक्रवात है वो कहाँ आएंगे। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में मतलब 30 से 60 डिग्री के मध्य, है ना। ये चक्रवात इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं दोस्तों, है ना। ये कम खतरनाक होते हैं, कम विनाशकारी होते हैं। और जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, जो 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में आते हैं, वो चक्रवात ज़्यादा खतरनाक होते हैं और ज़्यादा विनाशकारी होते हैं, ठीक है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात देखो, चक्रवात का व्यास होता है 1920 से 1040 किलोमीटर तक ये फैले हुए होते हैं, या 1040 से लेकर 1920 तक के, मतलब इतने चौड़े होते हैं। इतनी दूरी में एक साथ ऐसे गोलाकार हवाएं बन जाती हैं, वो होता है व्यास, मतलब इतनी चौड़ाई में ये फैले होते हैं। गति होती है दोस्तों इनकी, गर्मी में होती है 32 किलोमीटर प्रति आवर, और सर्दियों में होती है 48 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब शीतकाल में ज़्यादा ये खतरनाक होते हैं थोड़े ग्रीष्मकाल के मुकाबले। अब मध्य अक्षांशों में निर्मित होते हैं, हमने पढ़ लिया है कि 30 से 60 डिग्री के बीच में बनेंगे, तो लगभग ये 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में इनका निर्माण होता है। पछुआ हवाओं के प्रभाव क्षेत्र से ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। तो हमने ये भी पढ़ लिया कि 30 से 60 में कौन सी हवाएं चलती हैं, पछुआ हवाएं। और कल के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि पछुआ हवाओं की दिशा किस तरफ होती है दोस्तों, ऐसे होती है उनकी दिशा, ऐसे होती थी ना, कल मैंने बताया था। और ट्रिक भी बताई थी एक छोटी सी, मतलब पछुआ तो पछुआ से शुरू हो रहा है ना, पछुआ किससे शुरू हो रहा है, पै से शुरू हो रहा है, तो पै मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ, है ना। तो ये पश्चिम से पूर्व हो गई, तो फिर जो व्यापारिक हवा है वो इसकी बिल्कुल विपरीत, तो व्यापारिक हवा किधर हो जाएगी, पूर्व से पश्चिम हो जाएगी। तो अगर शीतोष्ण कटिबंध में चक्रवात आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो पछुआ हवाओं से ही प्रभावित होंगे, क्योंकि वहाँ पे पछुआ हवाएं चलती है, और पछुआ हवाओं की दिशा किधर होती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो इन चक्रवातों की दिशा भी किधर होगी, पश्चिम से पूर्व की तरफ ये चलते हैं, दोनों गोलार्धों में मध्य और उच्च अक्षांशीय क्षेत्र को। दोस्तों ये 0 डिग्री, ये 30, ये 60 और ये 90। तो इस अक्षांश को ये हो गया मध्य अक्षांश, और कुछ मात्रा में इस अक्षांश को, तो मध्य और उच्च अक्षांशों को ये प्रभावित करते हैं। ये बात यहाँ पे कही गई है। इनका जो मार्ग होता है दोस्तों वो झंझापथ कहलाता है, तथा केंद्र से परिधि की ओर वायुदाब का अंतर यहाँ पे कम होता है। चक्रवातों में दोस्तों एक बात होती है कि यहाँ पे ऐसे जितनी ज़्यादा गोलाकार रेखाएं होती है, मतलब केंद्र से परिधि की तरफ जितना ज़्यादा वायुदाब होता है, वायुदाब का अंतर होता है, उतना ही चक्रवात खतरनाक होता है, और जितना कम अंतर होता है उतना ही कम खतरनाक होता है। तो ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, इनमें क्या होता है, वायुदाब का अंतर जो होता है वो कम